सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। नहीं, मुझे स्वेटर नहीं पहनना। पहन लीजिए ना आपको सर्दी लग जाएगी। मुझे- आप भीग गए थे आज। मुझे स्वेटर नहीं पहनना। सर्दी लग जाएगी आपको, पहनिए। बस मैं कोई बच्चा नहीं हूं, बड़ा हो गया हूं। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता मत किया करो। समझ में आई बात? बच्चों जैसा सलूक मेरे साथ मत किया करो। बहुत बड़े हो गए हैं आप। इसका मतलब तो ये है कि अब से आप हमारे हाथों की खीर भी नहीं खाएंगे। नहीं, नहीं? मैं खीर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा, मगर और कुछ नहीं। मतलब अब जब आप भीग कर आएंगे तो अपने गीले बालों को हमें हमारे हाथों से सुखाने भी नहीं देंगे। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर और कुछ नहीं। मतलब कि अब से आप कोई शरारत तो नहीं करेंगे। स्टूपिड, शरारत करने से कोई बच्चा नहीं हो जाता। शरारत क्या सिर्फ बच्चे करते हैं? बड़े भी करते हैं। आप जैसे बड़े, सच में बहुत बड़े हो गए हैं आप, बहुत बड़े। स्वेटर भी पहनाना नहीं आता। एक मिनट, कॉलर ठीक करो। हुर्रे! मिस्टर ओशन, मैं अपने स्कूल के साथ आउटडोर कैंप जा रहा हूँ। बहुत मजा आएगा। आउटडोर कैंप? विद्या, मुझे भी जाना है, प्लीज। वहाँ बहुत मजा आएगा। कहाँ? भाभी जी, वो आउटडोर का मतलब बाहर जाके घूमना फिरना खेलना। अरे वो ऐसी जगह है जहाँ सब बच्चे मस्ती करते हैं। हम सिर्फ 3-4 दिनों के लिए जा रहे हैं। प्लीज, मैं जाऊँ? प्लीज प्लीज विद्या। वो तो भारत के स्कूल के बच्चे जा रहे हैं ना, आप नहीं जा सकते वहां पर। विद्या प्लीज, मैं जाऊँ? अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि आप बड़े हो गए, फिर आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? वो तो मैं ऐसे ही। अगर आपको कहीं जाना है तो हमारे साथ चलिएगा। बताइए कहाँ जाएंगे आप? तुम हमें लेकर जाओगी? तुम हमें पिक्चर के लिए जाओगी? पिक्चर दिखाने ले जाओगी? डॉन, वो ठीक रहेगा। हम डॉन देखने जाएंगे, प्लीज। यस मामी। भाभी जी, क्या हुआ? वो पुराने वाले जो सिनेमा होते थे वो होते तो हम तो इन्हें आराम से ले जाते, पर आज के नए वाले बड़े बड़े सिनेमा हॉल हम वहाँ कैसे ले जाएंगे इन्हें? हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। डोंट वरी मामी, हम हैं ना आपके साथ। हम हैं ना, हम तीनों हैं। चलो अब तुम जाओ और प्लीज सिंदूरा जी से पूछ के आओ। अब भारत को भेज दीजिए ना, मुझे लेकर जाकर। विद्या,
पिक्चर तुम हमें ले जा रही हो ना, तो पूछना भी तुम्हें चाहिए। जाओ ना प्लीज। ठीक है। पिक्चर? तुम बच्चों को पिक्चर ले जाना चाहती हो? बड़ा अच्छा ख्याल है, बच्चों का दिल भी बहल जाएगा ना। हाँ मम्मा, सचमुच बहुत मजा आएगा। मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। तुम बच्चों को कहीं नहीं ले जाओगे। और क्या, बच्चों को बिगाड़ना है क्या पिक्चर दिखाकर? विद्या, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, तुम्हारी मति मार गई है क्या? दीदी, वो तो भारत के साथ में बाहर जाने की जिद कर रहे थे, तो हमने उनका ध्यान बटाने के लिए कह दिया कि हम उन्हें पिक्चर ले जाएंगे। पर अब अगर आप उन्हें मना करेंगी तो। तुम और तुम्हारी गवार सोच। क्या चाहती हो तुम? कि मैं अपने भाई को तुम्हारे साथ बाहर भेजकर उसकी जान जोखिम में डाल दूं? अगर उसे कहीं कुछ हो गया तो कोई कहीं नहीं जाएगा। देखा चाची, इतने निस्वार्थ भाव से सेवा करती है दूसरों की। हम तो पति हैं पर फिर भी सबकी करती है। तुम्हारी इसी सादगी ने हमारा मन मोह लिया है। दीदी जाने दीजिए ना, बच्चे तो। विद्या, मुझे एक बात बार बार कहने की आदत नहीं है। कह दिया ना नहीं। क्यों नहीं दी? क्यों नहीं जा सकती विद्या बच्चों को लेकर? I mean, दी बच्चे ही तो है। इस उम्र में घूमने फिरने नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? जाने दीजिए ना। चंद्रा, मेरी एक बार ना का मतलब ना ही होता है। ये तुम जानती हो ना? अब मान जाइए ना दीदी। क्या चंद्रमुखी को बहुत अच्छा लगेगा, है? अपने काम से मतलब रखो। हमारे घर के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। दी प्लीज, आपको कोई हक नहीं है मेरे पति से इस तरह बात करने का। अब ये भी इस घर के एक मेंबर है। देखो देखो चंद्रमुखी, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। सिंदूरा दी हमारी बड़ी हैं। अगर वो हमें कभी झड़क दें तो इसमें कोई एतराज नहीं, उनका हक बनता है। चंद्रमुखी, हम कह रहे हैं ना। कितनी मनूस हो तुम। जब भी मुंह खोलती हो इस घर में झगड़े ही होते हैं। जाओ, जाकर अपना काम करो और कह दो बच्चों से कि कोई पिक्चर नहीं जाएगा। अरे भाई, क्या बात है? आज तो पूरी महफिल जमी हुई है। जीजा जी, मुझे पिक्चर देखने जाना है। हम सबको पिक्चर देखने जाना है। तो भाई जरूर जाओ। वो सिंदूरा दी। अरे तुम्हारी दी कुछ नहीं कहेंगी। क्यों सिंदूरा? चले जाए ना बच्चे। जाओ भाई जाओ। देखो, मैंने भी परमिशन दे दिया, तुम्हारी दी ने भी। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हम भी जाएंगे बच्चों के साथ पिक्चर के लिए। अरे नहीं हर्ष, आपको याद नहीं है?
आज हम दोनों को डिनर पे जाना है। अरे हम तो भूल ही गए थे। हाँ। चले? अच्छा एंजॉय योरसेल्व्स, लेकिन ज्यादा मस्ती नहीं। हाँ ओके बाय जिया जी। हम डॉन देखने जाएंगे। हम जुरासिक पार्क देखने जाएंगे। जाने मन देखते हैं, जाने मन। हाँ जाने मन ठीक रहेगी नहीं? हाँ जाने मन ठीक रहेगी। जाने मन, जाने मन। क्या आप भी चल रही है पिक्चर देखने? हाँ ये भी और मैं भी। ले बेटा चीनू, दो चट्टान के बीच में साबूत बचा ना कोई, आज तो खैर नहीं है। आप तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन कपड़ों के साथ कौन सी बेल्ट पहनूं। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हमें लगता है ये वाली अच्छी लगेगी। ये वाली? हाँ मैं बिल्कुल शाहरुख खान लगूंगा। अरे शालू, विद्या, फिल्म में ना मुझे टीनू के साथ बिठा दोगी? टीनू भैया के साथ? उनके साथ क्यों बैठना चाहती हो? अब वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। अभी ना मुझे मेकअप करना है, तैयार होना है। बिठा देना हाँ प्लीज। थैंक यू। भाभी जी हमारी बात सुनिए ना। पिक्चर में ना हमें उन माँ बेटी से दूर बिठाइएगा, खास करके इस शालू से। और क्यों? अब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं इस बात को लेके? वो भाभी जी। चीनू भैया जल्दी से यहाँ आओ। हम समझाते हैं बाद में आपको, पर प्लीज आप हमें इनसे दूर बिठाइएगा, ठीक है? हम चलते हैं। हम समझ गए भैया, आपको नहीं बैठना है ना शालू के पास। अच्छा तो चीनू ने ये कहा तुमसे? विद्या मैं कह देती हूँ, शालू तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी मदद करो। पर चाची, जब चीनू भैया बैठना ही नहीं चाहते शालू के साथ तो फिर? इसलिए तो मदद मांग रही हूँ ना। बस अब तुम्हारे जिम्मे है कि उन दोनों को साथ बिठाओ। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। बहुत सही पिक्चर थी जीजा जी। बिल्कुल सही थी। सलमान खान का क्या बॉडी है। हाँ अच्छा भाई बताओ कितना मजा आया, क्या क्या हुआ? बहुत मजा आया जीजा जी। पता है हम सबकी टिकट्स किसने खरीदी? किसने? मिस्टर ओशन ने। और वो हमारे लिए इंटरवल्स में स्नैक्स भी लाया। वाह थैंक यू। और वो भीड़ में बिल्कुल भी नहीं घबराया। वेरी गुड। जीजा जी पिक्चर बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। उसमें गाना है जाने मन, बहुत अच्छा लगा मेरे को, है ना चीनू? हाँ दद्दा, जो थोड़ा बहुत हम सुन सके उससे तो काफी अच्छी लग रही थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी पिक्चर, पर खाने को कुछ भी नहीं मिला। मम्मी तो मुझ तक कुछ पहुंचने नहीं देती थी। लो अब भी लगी हुई है। मेरी सारी आइसक्रीम चट कर गई, मुझे एक भी चम्मच नहीं मिला। वो तो भला हो चीनू जी का कि वो बीच बीच में बात कर रहे थे, वरना मैं भूख के मारे बेहोश हो जाती। अरे शालू बेटे, मैंने कहा था ना तुझसे कि तुझे डाइटिंग की जरूरत है, थोड़ा कम खाया कर ना। आप तो मुझसे भी ज्यादा मोटी हैं। आप क्यों नहीं डाइटिंग करती? तेरी डैडी को नहीं ना भाएगी दुबली पतली बीवी। चलो बेटे, बस थोड़ी ही दिन डाइटिंग कर ले, एक बार शादी हो जाए ना फिर जितना जी चाहे खा लेना।
कितना हंसता खेलता परिवार है ना। सब वहां हंस खेल रहे हैं और आप यहाँ पर अकेली। कितना कुछ बदल गया है इतना जल्दी इस घर में, क्या बताएं। वैसे देखा जाए सिंदूरा दी, अब इस घर में सबके सब अपना अपना जीवन जीने लग गए हैं। अब बड़ी बहन की कदर इस घर में इतनी नहीं है। मतलब पहले जो आपकी धौंस थी, जो आपका रुबाब था, वो अब कहाँ देखने को मिलता है। अब ये चंद्रमुखी भी देखा है तो कहाँ डरती है आपसे, बिल्कुल नहीं। अरे महुआ है ना, महुआ, ये भी बिल्कुल चंद्रमुखी के जैसी हो जाएगी, आप देखना। और विद्या को तो अनिकेत भाई का समर्थन हासिल है। इस सब में आप पूरी तरह अकेली पड़ गई हैं सिंदूरा जी। देखिए, हम ये सब जो आपसे कह रहे हैं, प्लीज प्लीज इसका बुरा मत मानना। कसम गंगा मैया की, हम अपने दिल और आत्मा से आपकी सेवा करना चाहते हैं। अब सेवा को स्वीकार करना ना करना आपकी मर्जी है। चलते हैं। साहब साहब, क्या हुआ? हम वो बाहर लाइट उतार रहे थे तो एक बिजली का नंगा तार स्विमिंग पूल में गिर गया, तो सारे पानी में बिजली आ गई और ऊपर से मेन स्विच भी खराब है, बिजली बंद नहीं हो रही है। ओ गॉड, वो मीटर बॉक्स भी वहीं है, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। जाओ जल्दी से इंजीनियर को बुलाओ। हमने तो बिजली बोर्ड में फ़ोन कर दिया है, वो आधे घंटे में आ जाएंगे। देखो, किसी को भी स्विमिंग पूल की तरफ जाने नहीं देना, ओके? जाओ, नजर रखो। स्विमिंग पूल? जी जी, क्या हुआ माँ स्विमिंग पूल में? वो उसमें बिजली का खुला तार गिर गया है। क्या? मिस्टर इंडिया और उसके दोस्त वहीं पे हैं। वो स्विमिंग करने की तैयारी कर रहे हैं जिया जी। क्या? हाँ। थैंक गॉड। लेकिन ये हुआ कैसे?
सागर ये जीजा जी ये सब मैंने किया। मिस्टर इंडिया कुछ नहीं हुआ। विद्या मैंने ये सब कैसे किया? सागर ने जो इंजीनियरिंग में सीखा था उसे याद आ गया है। ये तो चमत्कार है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बेटा, अपना सागर ठीक हो रहा है शायद। कहीं सागर की याददाश्त वापस तो नहीं आ रही? अगर वो नॉर्मल हो गया तो